अनुपात समानुपात का जो पीछे समझे थे उससे आगे अभ्यास किया जाए। जैसे आपसे पूछ दिया जाए अगर कि 8 और 18 का मध्यानुपात क्या होगा, कितने का पूछा गया है 8 और 18 का, तो मध्यानुपात निकालना होगा तो तुरंत दोनों को गुणा करके 8 गुणा 18 का और उसका वर्गमूल कर देना है मध्यानुपात के केस में, तो मध्यानुपात निकल जाएगा जैसे 12 होगा। उसी प्रकार अगर आपका 9 और 4 का मध्यानुपात पूछा जाए तो 9 में 4 से गुणा करके उसका वर्गमूल कर देंगे 6 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप मध्यानुपात बता देते हैं। और अगर तृतीय अनुपात पूछ दिया जाए तो तृतीय अनुपात जैसे आपको 12 और 18 का तृतीय अनुपात पूछ दिया जाए तो बाद में जो भी संख्या दी जाएगी उसमें गुणा कर दीजिएगा 2 बार, यानी 18 का वर्ग कर देना है समझिए, और पहली वाली संख्या से भाग दे देना है, कटा देंगे तो 27 आ जाएगा। ऐसे करके आप तृतीय अनुपात ज्ञात करते हैं। क्या बताया गया कि पीछे की संख्या का वर्ग करके और पहली संख्या से भाग देते हैं तो तृतीय अनुपात आपको प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार 12, 16, 18 का अगर चतुर्थ अनुपात पूछा जाता है, कितने का 12, 16, 18 का चतुर्थ अनुपात पूछ जाएगा तो देखिए अब यानी चतुर्थ यानी चौथा अनुपात पूछ जा रहा है। पहला चौथा में गुणा करना था तो 12 इंटू एक्स 16 गुणे 18 यहीं से कटा देंगे तो यहाँ से कटा करके आप मान निकाल सकते हैं। यानी कितना मान है आपका 24 मान आपको प्राप्त हुआ। तो ऐसे करके चतुर्थ अनुपात में क्या करते हैं, यानी चौथा पूछा तो बाद के 2 को गुणा करके पहले से भाग दे दिया गया। उसी प्रकार अगर इसी चीज़ को समझिए कि 16, 18 और 24 का प्रथम अनुपात अगर पूछ दिया जाए तो फिर क्या करना है आपका, इसके करीब 16 गुणे 18 कर देना है और 24 से भाग देना है। यानी प्रथम अनुपात कहेगा तो पहले 2 से गुणा करके और अंतिम से भाग दे रहे हैं। चतुर्थ अनुपात कहेगा तो बाद वाली 2 से गुणा करके पहले वाली से भाग देंगे तो आपको चतुर्थ अनुपात प्राप्त होगा। तो ऐसे करके आप मान बता देंगे। अब भाई ये आप समझ गए, यानी मध्यानुपात में क्या करना है, दोनों को गुणा करके वर्गमूल करना है। तृतीय अनुपात में दूसरी संख्या का वर्ग करके यानी 2 बार गुणा करके पहली संख्या से भाग देना है। चतुर्थ अनुपात में ज्ञात करने के लिए बाद वाली 2 संख्या से गुणा करके पहली वाली संख्या से भाग देना है और प्रथम अनुपात ज्ञात करने में पहली वाली 2 संख्या से गुणा करके अंतिम संख्या से भाग देना है। तो ऐसे करके ये आपको मध्यानुपात, चतुर्थ अनुपात ये सब ज्ञात किया जाता है। अब समानुपात पर ऐसे भी सवाल दे दिया जाए कि √2 संबंध है 1 + √3, वही संबंध है आपका √6 संबंध है x, और x का मान ज्ञात करना है तो इन दोनों को गुणा कर देंगे 1 + √3 इंटू √6 अपान √2 कटा देंगे आपका तो 3 + √3, ऐसे करके आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार अगर दे दिया जाए कि AB संबंध है BC, वही संबंध है एक संबंध है c² और x का मान ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे, बीच वाले 2 गुणा करते हैं BC इंटू x, AB इंटू c², c से c कटा, b से b कटा, x की वैल्यू a इंटू c के बराबर होगी, x की वैल्यू ac हो जाएगी। उसी प्रकार यदि आपका A संबंध है B संबंध है C दिया गया है, आपका एक संबंध है √3 संबंध है 2 और C का मान अगर 4 दे दिया जाए तब क्या करेंगे, तो 4 में देखिए C का मान 4 है, उसका अनुपात कितना है 2 है, तो 4 में 2 से भाग दीजिएगा, जितना 2 मान आ रहा है
अब बी का मान पूछेगा तो √3 में 2 से गुणा कर दीजिएगा। ए का मान पूछा होता तो 1 में 2 से गुणा कर देते, तो बी का मान कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ऐसे करके मान ज्ञात कर लेते हैं। पुनः आपका अगर ऐसे करके दे दिया जाए कि 1 संबंध है y, 3 संबंध है 4 दिया जाए, ऐसे करके भी दिया जा सकता है, या x/3 बराबर y/4, या ऐसे करके लिख देगा x/y बराबर 3/4, और पूछ देगा। कई तरह से लिखने का तरीका है, जो भी पूछ रहा हो। और अगर पूछ दे जाए कि 4x - y 2x + 3y, इसका मान ज्ञात करना है, तो देखो x के ऊपर कितना रखना होगा 3 रख दीजिएगा, 12 y की जगह पर 4 रख देंगे, 3 × 4 8, नीचे 12 6 18 हो जाएगा, यानी 4/9 होगा सिंपल घटा करके। तो ऐसे करके हम मान ज्ञात कर रहे हैं। क्या करना है, तुरंत जो अनुपात दिया गया है उस मान x की जगह पर उतने, जैसे 3 रख देंगे, y की जगह पर 4 रखते जाएंगे, और जितना मान होगा उसको सिंपल कर लेंगे। तो ऐसे अगर मान दे दिया जाए और मान निकालना हो तो तुरंत ऐसे में यह आसान तरीका है कि जो अनुपात दिया है उसी मान को x की जगह पर रख दीजिएगा, y की जगह पर उस मान को रख दीजिएगा, और भी दिया जाएगा तो ऐसे मान रख करके और तुरंत आप मान को रख देंगे, आपको मान प्राप्त हो जाएगा। a/3 b/2 दे दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए 2a + 3b - 3a - 2b का मान कितना होगा, तो a की जगह पर इसमें 3 रख देंगे, b की जगह पर 2 रख देंगे, 3 × 3 - 2 × 2 12/5 हो जाएगा। तो ऐसे ही करके इसको सरल कर देंगे। उसी प्रकार अगर a/2 b/3 c/5 अगर मान दे दिया जाए और आपसे मान देते हुए पूछ दिया जाए कि 4a + 3b - c/b, तो क्या करेंगे, a की जगह पर 2 रख देना है, b की जगह पर 3 रख देना है, c की जगह पर 5 रख देना है, और b का मान 3 है। 9 17 - 5 12/3, यानी 4 मान हो जाएगा। तो ऐसे करके इसको सिंपल कर लेंगे। और यदि a/b b/c a/b बराबर c/d बराबर e/f अलग अलग मान दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में समझिए कि ये k के बराबर होता है। और इस स्थिति में अगर सिंपल स्टेज पर अगर पूछ दिया जाए कि 2a² + 3c² + 4e² और नीचे उसी का पूछ देगा 2b², 3d², 4f², तो जितना मान यहाँ मान लीजिए इसका मान अगर 3 दे दिया है और इस तरह से अगर मान पूछ दिया तो उसकी वैल्यू आपको जो दिया होगा उसका वर्ग करके 9 बता देंगे। तो ऐसे करके इसका मान आप निश्चित रूप से बता देंगे। तो ऐसे करके इन सवालों को सरल किया जाता है। अब अगर उसका विपरीत पूछ दे तब तो उसके लिए निकालना ही पड़ेगा, जैसे 3x - y और बटे में ax + 5y बराबर अगर मान दे दिया जाए 5/7, और इसको सरल करके अब यहाँ मान निकलो तो यहाँ x का मान नहीं रखेंगे, यहाँ तो आपको सरल करना ही पड़ेगा। 21x - 7y बराबर 5x + 25y, और यहाँ से आप 16x बराबर 32y हो रहा है, x/y बराबर 32/16, यानी 1 संबंध y बराबर क्या आ रहा है 2 संबंध 1 मान आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो आपको मान निकालना ही पड़ेगा। तो इस स्थिति में आप मान निकालेंगे। अभी इस स्थिति में वो ऐसे मान नहीं रखेंगे, ठीक ना, समझ गए। अब जो जिस तरह से कई तरह धन को बंटवारे और इस तरह से अलग अलग अनुपात दे देता है कि जैसे 1 संबंध y 2 संबंध 3 है और y संबंध z, ये भी मान दे दिया, जैसे 2 संबंध 1 ही मान दे दिया गया।
और एक संबंधे y संबंधे z निकालना है तो तुरंत क्या करिएगा, एक संबंधे y तो दो संबंधे 3 लिख दीजिएगा। अब देखिए y से z अगर कुछ उल्टा देगा तो फिर उसको उल्टा कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे दो संबंधे 1, इसका पहले गुणा कर लेते हैं, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे गुणा करते हैं 6, और फिर इससे ऐसे चले जाते हैं 3। यही अनुपात x संबंधे y संबंधे z का हो जाता है। यानी क्या कहे, दो अनुपात जैसे दो संबंधे 3 दिया था, दो संबंधे 1 दिया था, तो पहले दो संबंधे 3 लिख लिए और 3 के नीचे से स्टार्ट करेंगे, फिर दो संबंधे 1। फिर तिरछा देखो, 2 से 2 का गुणा 4, फिर यहाँ से ऊपर चलेंगे ऐसे, 2 से 3 का गुणा 6, और फिर 3 से 1 का गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको a संबंधे b संबंधे c, यानी जैसे करके अगर मान दे दिया जाए तो ऐसे करके आपका मान, ऐसे सवालों में मान निकाल लेते हैं। तो निकाल लेंगे ऐसे। अब देखिए, अगर a संबंधे b 1 संबंधे 4 दे दिया जाए और b संबंधे c 2 संबंधे 1 दे दिया जाए, तभी क्या करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 8 होगा और यहाँ 4 होगा। फिर सिंपल कर देंगे 1 4 और 2, तो a संबंधे b संबंधे c का अनुपात क्या हुआ, 1 संबंधे 4 संबंधे 2 हो गया। ऐसी स्थिति में जो धन होता है उस अनुपात की स्थिति में धन का बंटवारा भी करते हैं, ठीक ना। जो भी धन अगर दिया जाता है उस धन का उसके अनुपात के संबंध में ही बंटवारा भी किया जाता है। जैसे अगर a संबंधे b का दे दिया जाए, 5 संबंधे 4 दे दिया जाए अगर, और b संबंधे c 3 संबंधे 2 दे दिया जाए, और उसी अनुपात में धन का बंटवारा करना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, 5 संबंधे 4 दिया है, 3 संबंधे 2 दिया है, तिरछा गुणा कितना हुआ 15, यहाँ क्या हुआ 12, यहाँ क्या हुआ 8 हुआ। अब जब धन का बंटवारा करना होगा, 35 अगर धन दे दिया है, इसको इसी हिसाब में अनुपात में बांटना है तो इसको जोड़ लेंगे, 15 12 27 8 35 हो ही रहा है। तो क्या करेंगे, अब जिसका हिस्सा पूछ दिया जाएगा, जैसे पहले का हिस्सा पूछ देगा तो 3500 गुणे 15 बटा में 35 कर देंगे, यानी 1500 हो गया। दूसरे का इसी प्रकार 1200 हो गया, तीसरे का 800 हो गया। तो ऐसे करके आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे करके आप अनुपातिक सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर p संबंधे q 2 संबंधे 1 दिया हो और फिर p संबंधे q 2 संबंधे 1 दिया है, यानी ये कह दिया जाए ऐसे कि p q का 2 गुना है और q r का आधा है, p q का 2 गुना है और r q का आधा है। तो उस स्थिति में आपको 2000 रुपये ये इनकम किए हैं और उसी अनुपात में उसको बांटना है कि P को Q का 2 गुना दिया जाए और Q को R का आधा दिया जाए। तो P संबंधे Q क्या हुआ, 2 संबंधे 1 2 गुना है, और Q संबंधे R, Q R का आधा है, इसके मतलब 1 संबंधे 2 फिर हो जाएगा। तो 2 संबंधे 1 और 1 संबंधे 2 है, 2। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 गुणे 1 और फिर 1 गुणे 2 तो 2 ही हुआ। इसी अनुपात में आपको धन बटेगा, यानी कितना था आपका 2000 था, तो 5 800 400 और 800 ऐसे करके धन को बंटवारा कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप अब ऐसे के सवालों को अनुपात पर